सबको राम राम। हमारे शरीर में बीमारियां क्यों होती? दोस्तों, आदि काल से लेकर वर्तमान समय तक, प्रकृति की उत्पत्ति से लेकर और वर्तमान समय तक, सतयुग से लेकर कलयुग तक, मानव जीवन के मस्तिष्क में बार बार विचार आता है, आखिर रोग क्यों होता है? मृत्यु का सत्य क्या है? मृत्यु को अपने स्थान तक जाने के लिए एक बहाना चाहिए, एक माध्यम चाहिए। यह माध्यम हमें रोगों से ही प्राप्त होता है। ये रोग भी दो प्रकार के होते हैं, पहला साध्य, दूसरा असाध्य। साध्य रोग वह रोग होता है जो उपचार के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। असाध्य रोग वह होता है जो उपचार के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता। यह असाध्य रोग हमें पिछले कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है, लेकिन आज तक चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेदिक विज्ञान, यूनानी विज्ञान, होम्योपैथिक विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान यह बताने में सक्षम नहीं है रोग क्यों होता है और कब होगा। कोई भी अच्छा डॉक्टर बीमारी का इलाज कर सकता है, कोई भी अच्छा हकीम ठीक कर सकता है, लेकिन आने वाले समय में कौन सी बीमारी कब होगी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता। लेकिन इन बीमारी को खोजने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान के आशीर्वाद से ऐसे विज्ञान को खोज निकाला जिसकी सहायता से हम आने वाले समय में प्रत्येक मनुष्य की बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस विज्ञान को हम कहते हैं ज्योतिष विज्ञान। विज्ञान के आधार पर सीखने में बताने की कोशिश मैं करता हूं, कौन सा रोग कब होगा, उसका उपाय क्या होगा। जन्म पत्री के माध्यम से आपको पूर्ण का जानकारी प्राप्त हो सकती है। जब हम गर्भ से बाहर आते हैं उस समय ग्रह गति के आधार पर हमारी जन्म पत्री बनाई जाती है और उस जन्म पत्री को पढ़ने के बाद पूरी जिंदगी में होने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। उस समय हमें यह पता लग जाता है कि हमारी जिंदगी में कौन सा साध्य व कौन सा असाध्य रोग होने वाला है। जब हम गर्भ से बाहर आते हैं तो उसमें हमें इस ब्रह्मांड की पाप रहित, छूट रहित, स्वच्छ पानी की तरह निर्मल होते हैं। हमारा कोई अपराध नहीं होता, ना ही हमारा कोई पाप होता, लेकिन उस समय पर ज्योतिष विज्ञान ऐसा बता देता है कि इस व्यक्ति को मृत्यु कैंसर से होगी, इस व्यक्ति की मृत्यु जलने से होगी, इस व्यक्ति की मृत्यु पानी में डूबने से होगी, वह व्यक्ति आंखों से अंधा होगा, इस आधार पर संतान नापुंसक हो सकती है। यह विज्ञान ग्रह गणित के आधार पर होता है, जिसके माध्यम से ग्रह की गति की गणना करना हमारी जिंदगी की ज्योतिषी गणना हो जाती है। महादशा में वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा। इस दुनिया में विज्ञान का जितना भी विकास हुआ है उस विकास का केंद्र मानव जीवन का मस्तिष्क है। मनुष्य अपने शरीर से जिस प्रकार की गणना करता है उसी प्रकार हम अपने जीवन के चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें इच्छा होती है कि हम हवा में उड़ें तो इस विचार के आधार पर हम हवा में उड़ जाते हैं। हमने ये इच्छा रखी कि हवा में उड़ना चाहिए तो हम हवा में तो नहीं उड़े, लेकिन हमने हवाई जहाज का निर्माण कर दिया। जब हमने भागने की कोशिश की, हम भाग के उस मंजिल तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमने भागने के लिए, दौड़ने के लिए एक कार का निर्माण कर दिया। पिछले कदमों के आधार पर हमारी आत्मा उसी प्रकार के गर्भ में प्रवेश करती है जिस प्रकार के कर्म हमारे पिछले जन्म में होते हैं। अगर हम अच्छे होते हैं तो हम अच्छे काम करते हैं और हम बुरे होते हैं हम बुरे काम। इस दुनिया में जब गर्भ से बाहर आते हैं उस समय हमारा कोई दोष नहीं होता, तो उसके बावजूद भी हम इस दुनिया में परेशानी व दुख भोगते हैं। इसलिए पूर्ण दावे के साथ कहा जा सकता है पिछले कर्मों के आधार पर हमारी आत्मा उसी प्रकार के गर्भ में प्रवेश करती है जैसे हमारे कर्म। अगर हमारे पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं उन आत्माओं का लेखा जोखा भगवान के पास होता है। आत्मा अपने कर्म के आधार पर उसी प्रकार के गर्भ में प्रवेश करती है जिस प्रकार का फल उसको भोगना है। देखिए भगवान ने क्या व्यवस्था बनाई है कि जो हमने कर्म करे हैं, जैसे फल हमें भोगने हैं, वैसे ही आत्मा वैसे गर्भ में प्रवेश करके हमारे उन फल या उन कर्मों को भुगतने के लिए मजबूर करती है।
अगर हमने पिछले जन्म में बुरा कर्म किए हैं तो आत्मा ऐसे घर में प्रवेश करेगी जहां ब्रह्मांड में ग्रहों की गति अशुभ। जब किसी व्यक्ति का ग्रह कोई नीच का होता है, कोई शत्रु भाव में होता है, तो इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति ने उस ग्रह से संबंधित कोई बुरे कर्म करे थे, जिस कारण से उसका ग्रह वो नीच। जब नीच ग्रह है तो वो नीचता का फल देगा। अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा एक ऐसे घर में प्रवेश करेगी जिस समय गति ग्रहों की शुभ होगी, बलवान होती है। शुभ ग्रह गति में जब कुंडली बनाई जाती है, जब कुंडली का फलदेश हम करते हैं, स्वच्छ और सुंदर होता है। एक अच्छा ज्योतिषी होता है, अपने जिंदगी की भविष्यवाणी कर सकता है। आप लंबी आयु को प्राप्त होगे, आपका जीवन निरोगी हो रहेगा। अगर बुरे ग्रहों का देखता है तो उस समय ज्योतिष भविष्यवाणी करेगा कि आप जिंदगी भर बीमार रहेंगे और बीमारी से आपकी मृत्यु होगी। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ग्रहों के परिवर्तन हो जाए, जब ग्रह ठीक हो जाते हैं तो उनकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, उनकी साध्य बीमारियां बोला जाता है। ऐसी बीमारियां जिंदगी में बार बार होती रहती हैं और ये बीमारियां इसलिए होती हैं, भगवान आपको बार बार चेतावनी देता है, आप कर्म करो और मुझे भूलने की कोशिश ना करो। जब आप स्वच्छ होते हैं, आप नास्तिक हो जाते हैं और भगवान को याद नहीं करते, और जब आप अस्वस्थ होते हैं तो आप बार बार भगवान को याद करते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने एक दोहा सुनाया था, दुख में सुरमिन सब करें और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुरमिन करे सब करे तो दुख काहे को होए। लाली तेरे लाल की और जिद देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चला हो गया मैं भी लाल। जब मैं भगवान को देखने चला तो मैं भी भगवान में रम गया। अगर आप बुरे ग्रहों में पैदा हुए हैं तो उस समय पर ज्योतिष भविष्यवाणी करेगा कि आप अच्छा ऐसी बीमारियां ग्रहों के परिवर्तन से हो जाती। जब ग्रह ठीक हो जाता है तो बीमारियां ठीक हो जाती, उनका साध्य बीमारियां बोला जाता है। ऐसी बीमारियां जिंदगी भर बार बार होती रहती हैं। ऐसी बीमारियां जिंदगी में बार बार होती रहती हैं और ये बीमारियां इसलिए होती हैं कि भगवान आपको बार बार चेता। ईश्वर ने उनकी आस्था थी, इसलिए हर महान व्यक्ति भगवान को मानता है। कबीरदास जी ज्योतिष नहीं जानते थे, लेकिन ईश्वर में उनकी आस्था थी, इसलिए हर महान व्यक्ति भगवान को मानता है, क्योंकि यह प्रकृति का सिद्धांत है। भगवान के बिना चल नहीं सकता। प्रकृति के विकास के बारे में, न मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में जो विज्ञान के अंदर लिखा है वह पूर्ण रूप से गलत है। भविष्य में यह गलत साबित होता है। मैं अपनी भविष्यवाणी के माध्यम से यह दावा करता हूं, पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य के विस्फोट से नहीं हुई। वह भगवान का बनाया हुआ एक पूर्व नियोजित विधान है, जिसकी मैं जानकारी आपको दूंगा। अगर कोई बच्चा पैदा होता है, अंधा होता है, लंगड़ा होता है, उसकी नाक नहीं होती, उसके कान नहीं होते, या 2 सिर होते हैं, वह हिजड़ा होता है, उसने ऐसा क्या पाप किया जो इस दुनिया में देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता? इन बातों का जवाब आधुनिक विज्ञान के पास ना था ना है। इसलिए अब कहा जा सकता है उसकी किस्मत में असाध्य रोग है। असाध्य रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार को रोग के लिए इन्हीं आत्माओं को गर्भ में प्रवेश कराया जाता है, जिन्होंने पिछले जन्म में घृणित व बुरे कर्म किए। जिन व्यक्तियों ने घृणित बुरे कर्म किए हैं, उन व्यक्तियों को ऐसे फल भोगने के लिए पृथ्वी पे आना पड़ता है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आप पैदा होते ही अपने भाग्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते। भगवान ने आपके नसीब में क्या लिखा है, आप इस दुनिया में कैसे कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं, आपका जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। पैदा होते ही अगर आप अपने भाग्य के बारे में जान जाते हैं तो कर्म के माध्यम से उसे ठीक किया जा सकता है। अगर भगवान ने आपकी जिंदगी में बीमारियां दी हैं, आप उपाय के माध्यम से, प्रभु के आशीर्वाद से ठीक कर सकते हैं। रोग क्यों होता है, इन रोग की उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं, इन रोग का जीवन में किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। अगर आप अपने भाग्य के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, जब हम घर में होते हैं उस समय उसका प्रभाव हमारे ऊपर किस प्रकार पड़ता है, क्या गर्भ में विकसित होते हुए हम इन ग्रहों के प्रकोप से बच सकते हैं, आने वाली बीमारियों से क्या क्या बचा जा सकता है, इन सब के बारे में हम आपको बताएं।
रोग क्यों होती है? यह मैं ये बताना चाहता हूं, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इस दुनिया में एक मच्छर से लेके हाथी तक सभी बीमार होते हैं। आखिर ये बीमारियां किस प्रकार उत्पन्न होती हैं? भयंकर बीमारियों का प्रकोप हमारे जीवन में किस प्रकार से नष्ट कर देता है, इससे हम अनभिज्ञ होते हैं। जिस प्रकार समुद्र में सुनामी लहरें आती हैं, प्राकृतिक व मानव जीवन को नष्ट करने के लिए चली जाती हैं, इससे हम अनभिज्ञ होते हैं। लेकिन इन बीमारियों का इलाज चिकित्सा विज्ञान में है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आखिर बीमारी कब और क्यों होगी? आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल सेट का टावर के साथ जुड़ा हुआ है और मोबाइल बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। लेकिन उसे सैटेलाइट टावर के ऊपर अगर ऐसा ही दूसरा उपग्रह घूमता हुआ आ जाए, जिससे कि हमारा मोबाइल सेट की विद्युत तरंगे बाधित हो जाए, या उस दूसरे उपग्रह की वजह से तरंगे बढ़ जाएं या कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे मोबाइल सेट में क्या होगा? हमारे मोबाइल की विद्युत तरंगे बाधित हो जाए, उस दूसरे उपग्रह की वजह से तरंगे बढ़ गई या कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारा मोबाइल सेट विद्युत तरंगे बढ़ने की वजह से जल जाएगा, काम करना छोड़ देगा। उसको कहा जा सकता है मोबाइल सेट की अकाल मृत्यु होगी। अगर यही मोबाइल सेट धीमी गति की तरंगों को प्रभावित होता है, तो धीरे धीरे ये खराब होना शुरू हो जाता है और 1-2 महीने में बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या 1-2 महीने में खराब होकर डेड हो जाता है। एक मोबाइल को ठीक करने वाला इंजीनियर समझ जाता है आखिर यह किस वजह से खराब हुआ है, और एक इंजीनियर उस मोबाइल सेट को भूत, वर्तमान और भविष्य बता सकता है। इस प्रकार एक ज्योतिषी व्यक्ति के साथ भूतकाल में बीमारियां, वर्तमान में चल रही बीमारियां और भविष्य में होने वाली बीमारियों की जानकारी दे सकता है। जैसे एक मोबाइल सेट एक टावर के साथ जुड़ा हुआ था, उसी प्रकार हमारा शरीर भी 9 टावरों के साथ जुड़ा हुआ है। इन टावरों से आने वाली विद्युत तरंगे हमें प्रभावित करती हैं। इन्हीं टावर को ज्योतिष विज्ञान में ग्रह बोला जाता है। 9 माता हैं, 9 देवियां हैं, ये सब शक्ति पॉइंट हैं। ये इसके साथ हमारे शरीर को जोड़ा गया है। अच्छा, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते समय जब ग्रह एक दूसरे को ऊपर भ्रमण करते हैं, तो हमारी शारीरिक व मानसिक क्रिया को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से हमारे विचारों में परिवर्तन होता है। अचानक मृत्यु को प्राप्त होते हैं या लंबी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। ये बीमारियां हमें ग्रहों के स्वभाव के अनुसार ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार ग्रहों का स्वभाव होता है, उसी प्रकार की उस ग्रह के आने वाली तरंगे हमारे शरीर को प्रभावित करती है। ये तरंगे दिखाई नहीं देती, लेकिन इनका पूरा प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। जैसे टीवी सेट, मोबाइल सेट, वायरलेस सेट, इंटरनेट किस प्रकार से काम करती हैं, इनकी तरंगे आम मनुष्य को दिखाई नहीं देती, लेकिन इनका कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित है। इन बीमारियों को एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझा सकता हूं। अपने आधुनिक जगत में रेडियो टीवी को खूब देखा, खूब सुना और उसका प्रयोग आप करते हैं। जब आप रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो स्टेशन में बैठा हुआ गाना चलाने वाला व्यक्ति एक टेप के माध्यम से आपकी बुद्धि को पलट देता है। उसी प्रकार ग्रह अंतरिक्ष में घूमकर हमारी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। आप शांत अवस्था में बैठे हैं और रेडियो स्टेशन पर बैठे व्यक्ति रोमांटिक गाने गाने लगता है। अगर वही व्यक्ति देशभक्ति के गाना गाता है, आप देश के प्रति लगाव हो जाते हैं। अगर वही व्यक्ति दुख भरे गाने, बीमारी से भरे गाने गाने लगे, तो आपके ख्यालों में दुख और बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। आप अपने को दुखी महसूस करते हैं, आप अपने को बीमार महसूस करते हैं। इन सभी चीजों का विकास हमारे मस्तिष्क से हुआ। इन सब चीजों का विकास हमारे मस्तिष्क से हुआ है। अब आपको समझने की आवश्यकता है, रेडियो स्टेशन में बैठा व्यक्ति हमें प्रभावित करता है। इस प्रकार सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, गुरु, शुक्र, बुध व चंद्रमा 9 ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार हमें हमारे को बीमारियां देते हैं। हमारे शरीर के ऊपर तरंगों के माध्यम से हमारे ऊपर होता है, जो हम बीमारी को चपेट में आ जाते हैं। 12 राशियां, 12 भाव, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह यह प्रभावित करते हैं। बीमारी को समझने से पहले आपको राशि, भाव, नक्षत्र, ग्रहों को प्रभावित जानकारी कर लेनी चाहिए। हमारे शरीर पूर्ण रूप से 12 राशियां, 27 नक्षत्र व 9 ग्रहों, ये वैदिक का भी चैप्टर से प्रभावित है। जब हम गर्भ में होते हैं, उस समय
पर ग्रहों से आने वाली किरणें माता के गर्भ को प्रभावित करती हैं। ब्रह्मांड में जो ग्रह बलवान होकर भ्रमण कर रहा है, उस ग्रह के द्वारा प्रभावित हमारे शरीर का हिस्सा मजबूत हो जाता है। जिस हिस्से को वह बनाता है, हमारा शरीर भौतिक पिंड 7 ग्रहों से प्रभावित होता है। उसके बाद हमारे शरीर को 12 राशियां प्रभावित करती हैं, 27 नक्षत्र प्रभावित करते हैं, हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। सूर्य हमारे शरीर, हड्डी, पेट, आंखों को प्रभावित करता है। अगर गर्भ के समय, गर्भ के बाहर आने के समय सूर्य ब्रह्मांड पाप प्रभाव में है, तो उपयुक्त चारों चीजें प्रभावित होंगी। हड्डियां कमजोर होंगी, पेट में शिकायत रहेगी, आंखें कमजोर रहेंगी। अगर जन्म के समय पर चंद्रमा कमजोर है, तो चंद्रमा हमारे शरीर में छाती को प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कफ, निमोनिया, खांसी, अस्थमा, टीबी जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अगर मंगल प्रभाव में है, तो हमारे शरीर में सूखे की बीमारी, कुंपन, टेढ़ापन, खून में खराबी हो जाती है। अगर बुध कमजोर है, तो चमड़ी के रोग, नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है। अगर बृहस्पति कमजोर है, तो पीलिया जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। शुक्र के कमजोर होने से वीर्य विकार, यौन रोग हो जाते हैं। अगर शनि कमजोर है, तो वायु विकार, नर्वस सिस्टम, गठिया वायु, कैंसर, शुगर व अस्थमा जैसी बीमारी हो जाती है। इसलिए गर्भाधान के समय हमें ब्रह्मांड में ग्रहों की शुभ गतियों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य, सूर्य क्या है? हाँ, सूर्य 1 नंबर है। कुंडली में सूर्य पाप प्रभाव में है, तो उस ग्रह से रक्त, पित्त, विकार, सिर दर्द, आंखों में विकार, ज्वर, हार्ट रोग, हड्डी में रोग, चर्म रोग, मन में व्याकुलता, पेट की बीमारी, हड्डी से संबंधित रोग होंगे। अगर 1 नंबर हमारी कुंडली के अंदर मिस है, अब आप देखिए, जो नंबर हमारी कुंडली में मिस है, तो उससे संबंधित ये बीमारियां पाई जाएंगी। कुंडली में अगर चंद्रमा पाप ग्रह से पीड़ित है, तो कफ से संबंधित नेत्र रोग, रक्त विकार, गले व छाती की बीमारी, मन व बुद्धि, मानसिक रोग, कैल्शियम की कमी, आलस, अंडकोश, स्त्री जनित रोग के होने की संभावना है। मंगल, अगर कुंडली में मंगल पीड़ित है, तो बुरे स्थानों में बैठा है, तो साहस में कमी आएगी, गर्मी, रक्तचाप, पित्त, जलन, रक्त, कुष्ठ, गुप्तांग तकलीफ, गुर्दा, मांसपेशियां, पेट में से पीठ तक की कमजोरी, बुखार, चोट लगना, जलना, चेचक, खसरा, सकारात्मक प्लेग आदि रोगों का खतरा। ये 9 नंबर मिस हो। अगर किसी का 5 नंबर मिस है लो शो ग्रेड के अंदर, बुध अगर कुंडली में 6, 8 या किसी 6, 8, 12 में बैठा है, तो पाप प्रभाव होता आंतरिक, नाड़ी, तंत्र, दिमाग, फेफड़े, जीभ, बुद्धि, वाणी, शरीर का स्नायु, प्रक्रिया, अस्थमा, गूंगापन, मति भ्रम, नाड़ी कंपन, कुछ लोगों के शरीर में कंपन होती है, तो बुध प्रभावित होते हैं। कुष्ठ रोग, चर्म रोग, वायु विकार, बेहोशी जैसी हालत होती है। ये नंबर 5 की मिस होने। नंबर 3 के मिस होने से, गुरु अगर कुंडली में पीड़ित हो, तो कब्ज के रोग, बेहोशी व कान के रोग, टाइफाइड, चर्बी, मोटापा, कमजोरी, पेट, गुर्दा, गैस के रोग, दायां कान, पाचन क्रिया, कमर से जांग तक की बीमारी होती है। अगर 3 नंबर अगर हमारा मिस होता है। अगर हमारा गुरु हो गया शुक्र, कुंडली में शुक्र अगर पाप प्रभाव में है, तो गला, ठोड़ी, कान, अंडाशय, गुर्दे, आंतरिक काम वासनाएं, मूत्राशय संबंधी रोग, धात, प्रमेह, पथरी, स्त्री का गर्भाशय संबंधी रोग होते हैं। शनि, कुंडली में अगर शनि पीड़ित है, तो जिगर, बायां कान, पिंडली, घुटने, हड्डी, जोड़, स्नायु, तंत्र, नाड़ी तंत्र, वायु, कफ विकार, मानसिक थकान, लकवा, अस्थमा, पक्षघात, कैंसर व टीबी जैसे लंबे रोग। और अब आता है राहु। राहु 4 नंबर, अटैक, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, पाचन संबंधी रोग, पेट, कीड़ा बनना, मानसिक उत्तेजना, विष आदि से उत्पन्न रोग हो जाते हैं। 4 नंबर। 7 नंबर का गर्भपात, चर्म रोग, जलोदार रोग, फोड़े फुंसी, चेचक, तोड़ फोड़, विष आदि रोग होते हैं।